भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज तय हो जाएगा किसकी बनेगी सरकार। वोटों की गिनती पर आकाशवाणी से किया जाएगा दिन भर विशेष प्रसारण। भोपाल गैस त्रासदी की बरसी आज, श्रद्धांजलि सभाओं सहित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। और राज्य में बारिश और बादल का दौर जारी, आज भी कई संभागों में पड़ सकती हैं बौछारें। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना आज होगी, जबकि मिजोरम में वोटों की गिनती सोमवार को की जाएगी। प्रदेश में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। भोपाल जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसे देखते हुए पुरानी जेल परिसर के आसपास के क्षेत्र में यातायात को परिवर्तित कर दिया गया है। सीहोर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र बुदनी, आष्ठा, इछावर और सीहोर की मतगणना जिला मुख्यालय पर स्थित शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। बड़वानी जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों की एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में की जाएगी। आगरमालवा जिले की आगर और सुसनेर की मतगणना आगरमालवा स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में होगी। नर्मदापुरम जिले की चारों विधानसभा में हुए मतदान की मतगणना जिला मुख्यालय स्थित संभागीय ITI नर्मदापुरम में होगी। शिवपुरी जिले में PG कॉलेज में होने वाली मतगणना की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पन्ना, सिंगरौली, खंडवा, राजगढ़ सहित राज्य के अन्य जिलों से भी मतगणना की तैयारियां पूरे होने की खबर है। आकाशवाणी से आज दिन भर चुनाव परिणामों पर विशेष समाचारों और कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। इसमें सुबह 9:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक आपको प्रदेश सहित 4 राज्यों में होने वाली वोटों की गिनती, चुनाव परिणामों का विश्लेषण और नई सरकार के गठन से जुड़ी तमाम जानकारियों को पहुंचाएंगे। शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच प्रदेश के चुनाव परिणामों पर एक खास कार्यक्रम भी प्रसारित होगा। इस लाइव प्रसारण में स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों और प्रदेश भर में मौजूद संवाददाताओं के जरिए चुनाव परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा प्रति घंटे प्रसारित होने वाली खास खबरों के माध्यम से भी परिणामों की नवीनतम जानकारी मिलती रहेगी। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिनों की अवधि के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने सभी दलों से दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस सत्र में 19 विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। सत्र के पहले दिन TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर प्रश्न पूछने के आरोप के सिलसिले में आचार समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी। यह 17वीं लोकसभा का अंतिम पूर्णकालिक सत्र होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐसा तंत्र बनाने का आह्वान किया है जहां मध्यस्थता की प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप न हो। नई दिल्ली में 6ठे ICC भारत मध्यस्थता दिवस का उद्घाटन करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकास की तेज गति को देखते हुए देश में मजबूत और ढांचागत मध्यस्थता संस्थाओं की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मध्यस्थता संस्थाओं में कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन इन संस्थाओं को केंद्रीय भूमिका निभाने की आवश्यकता है और इन्हें सार्थक बनाने के लिए कानून में जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए। आज भोपाल गैस त्रासदी की बरसी है। इस त्रासदी के दुख को साझा करने के लिए गैस पीड़ित संगठन भोपाल में कैंडल मार्च निकालेंगे। वहीं दिवंगतों की स्मृति में 3 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे भोपाल में बरकतुल्ला भवन में श्रद्धांजलि एवं प्रार्थना सभा होगी।
सभा में विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा पाठ के बाद गैस त्रासदी में दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की जाएगी। दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। वहीं भोपाल स्मारक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पर भी प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में हादसे में मृत और हादसे के बाद इसके दुष्परिणामों से प्रभावितों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अब करियर मार्गदर्शन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जिस स्कूल में वे पढ़ाई कर रहे हैं उसी स्कूल में उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा। 12वीं कक्षा के छात्रों को उनकी रुचि के आधार पर विषय चयन करने में मदद के लिए 11 दिसंबर से स्कूलों में काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के आधार पर छात्र छात्राओं को सरकारी कॉलेजों तक लाया जाएगा ताकि वहां प्रवेश का प्रतिशत बढ़ सके। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का गुरुग्राम में अनावरण किया गया। यह आपदा के समय प्रयोग किए जाने वाला अस्पताल है। यह मास्टर क्यूब केज के 2 सेट से तैयार किया गया है। प्रत्येक सेट में 36 मिनी क्यूब हैं। यह अस्पताल गोली से घायल होने, जलने, सिर, पीठ और छाती पर चोट लगने, हड्डी टूटने और बहुत ज़्यादा खून बहने से उत्पन्न स्थिति से निपट सकता है। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, नर्मदापुरम, रीवा, जबलपुर, उज्जैन और भोपाल संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 2 सेंटीमीटर बारिश मझौली, शाहपुरा, गाडरवाड़ा और तेंदुखेड़ा में दर्ज की गई। सीहोर जिले में कल सुबह से आसमान पर काले और घने बादल छाए रहे। हल्का कोहरा और धुंध भी देखी जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 घंटे में रिमझिम बारिश हो सकती है। बैतूल जिले में बीते 5 दिनों से जिले भर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश होने और धूप नहीं निकलने से अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आई है, जिससे दिन में ठिठुरन बढ़ गई है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर, भोपाल, इंदौर, रीवा, उज्जैन, शहडोल और सागर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के ग्वालियर 4 लेन हाईवे पर सुभाषपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सड़क दुर्घटना में 10 लोग घायल हो गए। घायलों को मोहना स्वास्थ्य केंद्र और शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जबलपुर जिले की मतगणना की अंतिम दौर की तैयारियों के तहत कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार में रखी डाक मतपत्रों की मतपेटियों को कल शाम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित मतगणना स्थल पर बने स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया गया। खंडवा जिले में मतगणना को देखते हुए मदिरा दुकानें बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। पन्ना में डाक मतपत्र ट्रेजरी से पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचा दिए गए हैं। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही T20 श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच बेंगलुरु में आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज तय हो जाएगा किसकी बनेगी सरकार। वोटों की गिनती पर आकाशवाणी से किया जाएगा दिन भर विशेष प्रसारण। भोपाल गैस त्रासदी की बरसी आज। श्रद्धांजलि सभाओं सहित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। और राज्य में बारिश और बादल का दौर जारी। आज भी कई संभागों में पड़ सकती हैं बौछारें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।